आधे अक्षर वाले शब्द। देखिए रेफ की मात्रा जो इस तरह का होता है, ये इस तरह से अक्षर के ऊपर लगा हुआ रहता है, एक होता है। पदेन की मात्रा जो नीचे अक्षर में इस तरह से लगा हुआ रहता है, ठीक है ना। और अभी हम लोग सीखेंगे आधे अक्षर वाला, जो जैसे यहां पे अक्षर में इस तरह से लगता है, जैसे मान लीजिए यहां पे लिखना हो व रहेगा, फिर यहाँ पे ए। अभी हम लोग इस पे पढ़ेंगे, ठीक है ना, इसको पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं सबसे पहले आधे अक्षर कि अक्षरों का आधा रूप किस तरह से होता है। अक्षर का आधा रूप। देखिए बेसिक चीजों को जानना बहुत जरूरी है। अगर हिंदी को मजबूत करना है तो हिंदी की जड़ों को आपको क्या करना, समझना होगा, एक एक चीज को समझना होगा। हर कोई आपको जो अभी हम बताने जा रहे हैं ना, ऐसा आप जिंदगी में कभी भी नहीं पढ़े होंगे। चाहे आप स्कूल में जब पढ़े होंगे बचपन में, या अभी कोई पढ़ता हुआ अगर स्टूडेंट अगर देख रहा है, बच्चा देख रहा है, वो भी जो है ना, कहीं आपको चाहे वो गवर्नमेंट सरकारी स्कूल में पढ़ता हो या प्राइवेट स्कूल में पढ़ता हो, कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा जो अभी हम यहां पे बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अक्षर को देखना कि अक्षर का आधा रूप कैसा होता है। जब तक आप आधा रूप नहीं जानेंगे, नहीं सीखेंगे, नहीं पहचानेंगे, तब तक आप नहीं तो पढ़ पाएंगे और नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। यहां पे हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि जो पूरा अक्षर होता है वो किस तरह से होता है। जैसे मान लीजिए यहां पे क, ख, ग, घ, अंग, यानी इसी तरह से क्या होता है, च, छ, ज, झ और यहां पे य होता है। इसी तरह से करते क्या होता है कि यहां पे ज्ञ तक होता है, ठीक है ना। तो अभी आप देख रहे हैं ये तो पूरा अक्षर है, फुल अक्षर है। क्या है ये, फुल अक्षर है कि हिंदी का जितने भी अक्षर हैं, जैसे क से ज्ञ तक, क्या है कि वो जो है ना दो अक्षरों से मिलकर बना होता है। कितने अक्षरों से, दो अक्षरों से। फर्स्ट ये क के नीचे हल लग गया तो क, और इसमें जो है ना अ का आवाज रहता है, तब जाकर ये बनता है पूरा क। जैसे हम अ का आवाज निकाल देते हैं तो अक्षर बन जाता है आधा, और इसके नीचे हल लगता है, इसको हल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हल बोलते हैं। और ये जिस अक्षर में लगा रहता है उस अक्षर को आधा कर देता है, मतलब कि उसमें जो है ना उच्चारण करना होता है तो अ का आवाज जो है ना उसको निकाल देना होता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहां पे जैसे है, ये क्या है, प है, ये पूरा प है। क्या है, प। जैसे इसमें लग गया, ये हलंत लग गया इस तरह से तिरछा, तो क्या हुआ, ये बन गया आधा। इसको पढ़ेंगे प प प, जल्दी उच्चारण होगा। मतलब है कि जहां पे आधा अक्षर रहेगा वहां पे जल्दी उच्चारण करना होता है। यहां तक क्लियर हो चुका है। अब देखेंगे अक्षर का आधार रूप, ठीक है ना। तो यहां पे क ख ग है, तो देखिए यहां पे क, तो क का आधा रूप आप देखेंगे। देखिए क का आधा रूप देखिए, ये इस तरह से भी होता है। जैसे यहां पे देखिए शब्द में कैसा लिखा रहता है, ये इस तरह से लिखा हुआ रहता है, इस तरह से, ठीक है ना, आधा इस तरह से शब्द में, ठीक है ना। अगर इसमें हम आधा इस तरह से लिख देते हैं तभी ये आधा होगा। शब्द में इसका रूप इस तरह से होता है क। ये क पढ़ेंगे और इसको पढ़ेंगे क क, ठीक है। चलिए अब यहां पे देखिए क के बाद होता है ख, तो ख का देखिए यहां पे आधा रूप किस तरह से होता है, ये होता है और इस तरह से होता है, ठीक है ना। ख ख, इसका हम आगे बताएंगे, ठीक है ना। जैसे देखिए यहां पे ये पूरा इसको पढ़ेंगे ख और इसको पढ़ेंगे ख ख ख, ठीक है ना। ये इस तरह से होता है, ठीक है। चलिए अब होता है यहां पे अगला अक्षर होता है ग। तो ग का हम देखेंगे आधा रूप किस तरह का होता है। देख लीजिए यहां पे दोस्तों, देखिए यहां पे अब हम लोग ग का देखेंगे। ये ग है, ग का आधा रूप देखते हैं किस तरह से होता है। ग का
आधा रूप इस तरह से होता है, ग का आधा रूप, ठीक है ना। इन सभी से बनने वाले हम वर्ड्स भी आपको बताएंगे, ठीक है ना। ग के बाद क्या आता है, घ आता है। तो घ का आधा रूप देखिए, घ का आधा रूप इस तरह से होता है, घ का आधा रूप इस तरह से होता है, घ का आधा रूप। चलिए आगे होता है अंग। तो मेरे दोस्त ध्यान रखना, अंग का कोई भी आधा रूप नहीं होता है, ध्यान रखिएगा आप। च, तो यहां पे देखेंगे च का आधा रूप क्या होता है। आधा रूप जो है ना इस तरह का होता है, च का आधा रूप इस तरह का होता है। देखिए चलिए अब हम लोग देखेंगे यहां पे छ। तो देख लीजिए मेरे दोस्त, छ का कोई भी आधा रूप नहीं होता है। यह शब्द में पूरा प्रयोग किया जाता है, छ का कहीं पे भी आधा रूप आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे ज, तो देख लीजिए ज का आधा रूप हम लोग देखेंगे, ज का आधा रूप जो है ना इस तरह का होता है। ज का आधा रूप आप देख लीजिए इस तरह का होता है। ज के बाद आता है झ, तो झ का आधा रूप हम लोग देखते हैं यहां पे इस तरह से होता है, झ का आधा रूप। अब यहां पे झ के बाद होता है इय, तो देखिए इय का कोई भी आधा रूप नहीं होता है, इय का कोई भी आधा रूप नहीं होता है। इस तरह से जो लिखा जाता है संस्कृत में होता है, लेकिन हिंदी में इसका कोई भी आधा रूप नहीं होता है, ठीक है। यहां तक तो आप क्लियर समझ गए हैं। अब देखते हैं यहां पे ट, ट का देखिए, ट का आधा रूप जो है ना इस तरह का होता है, इसमें हलंत नीचे लगता है। देखिए ठ, ठ का कोई भी आधा रूप नहीं होता है। यहां पे देखेंगे ड, ड का आधा रूप इस तरह से होता है। ढ, ढ का कोई भी आधा रूप नहीं होता है, ठीक है। ये आपको याद करना है, ठीक है ना। ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, जब पूरा लिख देंगे या आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। देखिए इस तरह से होता है। हाँ थ देखिए यहां पे थ का आधा रूप जो है ना, थ का आधा रूप जो है ना इस तरह का होता है, ठीक है ना। थ के बाद द, तो द का देखिए आधा रूप जो है ना इस तरह से लगता है, हलंत लगता है द में, ठीक है ना। चलिए द के बाद आता है ध, तो ध देखिए पे देखिए ध इस तरह से होता है। ध के बाद आता है न, तो न का देखिए यहां पे न इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है ना। अब देखते हैं यहां पे प, तो प देखिए इसका आधा रूप किस तरह से होता है, जैसे प्याज, प्याज में आधा प होता है ना, प्याज, ठीक है ना। चलिए प के बाद होता है फ, तो फ देखिए इस तरह से होता है, फ, फ जैसे क देखिए, लेकिन क का मुंह बंद रहता है, फ का इस तरह से होता है, ठीक है ना। अब क्या आता है ब, तो ब का देखिए ब का इस तरह से होता है। ब के बाद आता है भ, तो भ का जो है ना इस तरह से होता है। भ के बाद आता है म, तो म का भी इस तरह से होता है आधा रूप, ठीक है। अब चलिए हम लोग यहाँ पे नीचे देखते हैं, वहां पे तो जगह नहीं है। चलिए प के बाद म के बाद आता है य, तो देखिए यहां पे य, य का आधा रूप देखते हैं हम लोग किस तरह का होता है। आधा रूप इस तरह का होता है, ठीक है, इस तरह का होता है। य के बाद आता है र, तो र का आधा रूप जो है ना इस तरह से होता है। ये रेफ की मात्रा बन जाता है आधा र, इसको इस तरह से नहीं लिखते हैं, ये इस तरह से, ये आधा र बन जाता है। अब देखिए यहां पे र के बाद आता है ल, ल का जो है ना इस तरह से रूप होता है, जैसे दिल्ली, बिल्ली, उसमें क्या है आधा ल जैसे लगता है ना, तो ये ल है। ल के बाद आता है
व का आधा रूप जो है ना इस तरह से होता है। उसके बाद तालव्य ट आता है, तालव्य श का आधा रूप जो है ना इस तरह का होता है। ये जो डंडा है वो हट जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे जो हम देखेंगे, अब तालव्य श के बाद आता है मूर्धन्य स, जिसको पेट काटा स बोलते हैं। प वाला स, प लिख करके उसका पेट काट दीजिए। तो इसका आधा रूप भी क्या होता है, इसी तरह से होता है, ठीक है। जैसे राष्ट्र, राष्ट्र, नष्ट क्या होता है, इसी में लगा रहता है ये पेट काटा स। उसके बाद आता है दंत स, जिसको र वाला स बोलते हैं, दंत स। इसका उच्चारण जीभ जो है ना तालु में जाकर सटता है, तालब श, श। ये श और ये दोनों श का एक समान उच्चारण होता है और इसका उच्चारण होता है स। तो इसका जो आधा रूप होता है इस तरह से होता है, जैसे रस्सी, गुस्सा, ठीक है ना। चलिए आगे हम देखते हैं ह। ह का आधा रूप हम लोग देखेंगे। ह का आधा रूप जो है ना इस तरह से होता है, हलंत लगता है इसमें, आधा रूप यही है, ठीक है ना। ह के बाद होता है छ। तो छ का रूप हम देखेंगे यहां पे आधा इस तरह से होता है, छ। जैसे लक्ष्मण, लक्ष्य लिखा रहता है ना तो उसमें आधा छ लगा हुआ रहता है, ठीक है। छ के बाद आता है त्र। तो त्र का आधा रूप नहीं होता है ज्ञ, ज्ञ का भी आधा रूप नहीं होता है, ज्ञ का आधा रूप नहीं होता है। तो दोस्तों ये आपका तैयार हो गया पूरा एक डायग्राम, एक मतलब आधा अक्षर का आधा रूप, यानी जितने भी आधा अक्षर का रूप होता है, जैसे आपको किताब में मिलता होगा या न्यूज़पेपर आप पढ़ते होंगे तो वहां पे जो है ना अक्षरों को इस तरह से मिलता होगा। तो देख लीजिए सारा है ना, अगर कोई मिस हुआ होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। देखिए तो एक बार सारा है ना, क से ज्ञ तक सभी अक्षर कंप्लीट हो गए हैं तो एक बार आप बोल दीजिए यस सर, यहां तक कंप्लीट हो गया आधे अक्षर वाले शब्द। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सभी का आधे अक्षर वाला में हम लोग प्रयोग कर कर उसको पढ़ना सीखेंगे, ठीक है ना। आधे अक्षर वाले शब्द देखिए, तो इसमें आधा अक्षर है ना यहाँ पे, बोलिए यस है यहाँ पे। देखिए देखिए तो जो हम आपको बताए हैं सब में लगा है, आधा अक्षर है। देखिए आधा अक्षर है, आधा अक्षर है, यहां पे भी आधा अक्षर है, यहां पे भी है, यहां पे भी है। देखिए ये पेट काटा सा यहां पे भी है, ठीक है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है और यहां पे भी है। देख लीजिए सब में है। यस बोलिए है कि नहीं है। यही चीज हम आपको बता रहे थे कि जब तक आप आधे अक्षर को नहीं पहचानेंगे, उसका रूप नहीं देखेंगे, तब तक आप जो है ना आधे अक्षर वाले शब्दों को और कठिन से कठिन शब्दों को नहीं पढ़ पाएंगे। जो सबसे मेन आपका प्रॉब्लम यही है, मैं समझ रहा हूं आपका प्रॉब्लम यही है, क्योंकि हिंदी सीखने का सबसे मेन प्रॉब्लम यही है। मात्रा वाला, बिना मात्रा वाला आप आसानी से सीख गए होंगे, आप अटकते हैं, फंसते हैं, वो लिखने वाला हो या पढ़ने वाला हो, आधे अक्षर वाला में ही। अब हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहां पे देखिए ब, देखिए यहां पे क्या है ब, फिर यहां पे आधा च, जल्दी उच्चारण होगा, आधा च, फिर यहां पे च और इसमें आ की मात्रा है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, चा पढ़ेंगे। बच्चा, बच्चा नहीं पढ़ेंगे आप, क्या पढ़ेंगे आप, बच्चा पढ़ेंगे। देखिए ये होगा ब, आधा च और यहां पे चा। इस तरह से आप तोड़ करके इसको उच्चारण करेंगे। ब, आधा च, फिर यहां पे चा है, तो इसको एक साथ लिख दिया गया है, इस तरह से बना है। तो क्या हुआ है, बच्चा पढ़ेंगे आप, बच्चा, यानी च जल्दी उच्चारण हो जाएगा। अगर आप पूरा च लगा देंगे, उच्चारण करेंगे बच्चा, आप ऐसे पढ़ते होंगे शुरू में, हम भी जब सीख रहे थे ना हिंदी स्कूल वगैरह में, तो इसी तरह से हम भी पढ़ते थे बच्चा, कच्चा, कच्चा लिखा था कच्चा, ठीक है ना। तो आप भी पढ़ रहे होंगे प, आधा क, फिर यहां पे का है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, पक्का। पक्का मत पढ़िएगा, पक्का, पक्का, पक्का पढ़ेंगे, ठीक है। अगर लिखने को आता है बच्चा, तो आप बच्चा जो है ना इस तरह से लिखेंगे, ब, आधा च, फिर यहां पे पूरा चा रहेगा, बच्चा।
अगर आप बच्चा इस तरह से लिख देंगे तो क्या होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। पक्का आता है तो आप पक्का इस तरह से लिखेंगे, प आधा क फिर का, पक्का। ठीक है, चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं यहां पे द में छोटी ई की मात्रा है तो इसको दी पढ़ेंगे ना। फिर यहां पे देखिए आधा ल है, फिर यहां पे ल में बड़ी की मात्रा, तो क्या पढ़ेंगे, इसको ली पढ़ेंगे। दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली मत पढ़िएगा, दिल्ली, दिल्ली, ठीक है ना, दिल्ली नहीं होता है, दिल्ली होता है, दिल्ली। र आधा स, फिर यहां पे स में बड़ी की मात्रा है तो सी पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, रस्सी। इसको रस्सी मत पढ़िएगा, क्या पढ़िएगा आप, रस्सी। अब यहां पे देखते हैं हम लोग अ व, अब देखिए यहां पे आधा श है ना, तालब श का रूप है ये य, तो इसको क्या पढ़ेंगे, अवश्य, अवश्य, अवश्य नहीं पढ़ेंगे, अवश्य, अवश्य नहीं, अवश्य, जल्दी होगा, अवश्य। अ आधा म, फिर यहां पे मां है तो इसे क्या पढ़ेंगे, अम्मा पढ़ेंगे, अम्मा, अम्मा मत पढ़िएगा, अम्मा। च आधा म, फिर यहां पे म, च क्या पढ़ेंगे, चम्मच, चम्मच मत पढ़िएगा, चम्मच होगा, क्या होगा, चम्मच। यहां पे देखिए ढ है आधा क, फिर यहां पे क न, देखिए उच्चारण ढ क क न, ढक्कन, ढक्कन मत पढ़िएगा, इसको क्या पढ़ेंगे, ढक्कन। अगर लिखने को आता है, देखिए भाई इसको पढ़ना और लिखना दोनों आप लोग ध्यान से देखिएगा। जब आप पढ़ रहे हैं तो देखिए आधा अक्षर किस तरह से लिखा गया है, अगर इसी में से कोई वर्ड्स आपको लिखने को आएगा तो आप उसको आसानी से लिख दीजिएगा। ठीक है, क्या है, ढक्कन, इसको क्या पढ़ेंगे, ढक्कन पढ़ेंगे। चलिए अब यहां पे देखते हैं प आधा त, आधा त, थ र, इसको क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, पत्थर, पत्थर मत पढ़िएगा, क्या पढ़ेंगे आप, पत्थर। क्या गाना सुने हैं ना, कोई पत्थर से ना मारो मेरे दीवाने को, तो यही चीज है कि पत्थर जो है ना, जब भी आपको लिखने को आता है तो आप इसी तरह से लिखेंगे, जैसे प आधा त, फिर थ र, क्या होगा, पत्थर होगा, क्या, म आधा च, छ र, इसको क्या पढ़ेंगे, मच्छर पढ़ेंगे, मच्छर। आगे यहां पे पू, क्या है, प में छोटी यू की मात्रा पू, आधा स, त क, इसको क्या पढ़ेंगे, पुस्तक, आगे देखते हैं यहां पे हम लोग, ये थोड़ा कठिन वर्ड से है और आज ही हम आपको बता दिए हैं, कठिन वर्ड से यहां पे थोड़ा लिखे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये जो नीचे है आगे इसी क्लास में हम आपको बताएंगे, इसको र पदेन बोलते हैं, ठीक है ना। और यहां पे भी लग गया है, दो लग गया तो कोई बात नहीं, हम यहां पे आपको बताएंगे, ठीक है ना। चलिए यहां पे देखिए रा आधा श, देखिए पेटकट्टा स है ना, यहां पे पेटकट्टा स जो यहां पे हम आपको बताए थे, र वाला स, पेटकट्टा स यहां पे है, ये भी हम लोग का कंप्लीट, इसमें वर्ड्स आ गया इसका, ठीक है। पेटकट्टा वाला स हो गया ना, रा आधा श, फिर यहां पे ट्र, देखिए ये जो है ना, आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसको ट्र पढ़ते हैं, इसे ही पढ़ लीजिए, आगे हम आपको बताएंगे इसको ट्र क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। ट्र वा द, रा आधा श, ट्र वा द, क्या होगा, राष्ट्रवाद, क्या होगा, राष्ट्रवाद होगा। हम लोग देखेंगे यहां पे प आधा श, यहां पे आधा श तालब श है, ठीक है ना, आपको बुक में इस तरह से कभी कभी मिल जाता होगा, आधा श, चा त, पश्चात, इसको क्या पढ़ेंगे, पश्चात पढ़ेंगे। देखिए ये इस तरह से लिखा हुआ रहता है, क्या लिखा रहता है, प आधा श, चा त, पश्चात, इस तरह से लिखा हुआ रहता है, ठीक है ना। कहीं कहीं पे इस तरह से भी लिखा हुआ मिल जाता है एक के साथ, पश्चात, कोई बात नहीं, हम इसको भी बता दी हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पे वी द्या, अब देखिए इसको द्या पढ़ते हैं, देखिए इस यहां पे थोड़ा हम आपको बताएंगे, ये इसको दया पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसमें कौन कौन सा अक्षर मिलकर बना होता है, जैसे यहां पे लिखा है, हम आपको पढ़कर बता देते हैं, उसके बाद हम बताएंगे। दोस्त देखिए यहां पे वी द्या ल य,
विद्यालय, इसको क्या पढ़ते हैं? विद्यालय। तो आप विद्यालय में दादा इस तरह से जो है, इस तरह से ये कौन कौन सा अक्षर मिलकर बना होता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको आप जानते हैं क्या समझ लेते हैं? कितना लोग समझ जाते हैं कि ये जो है ना ध है, कितना लोग इसको ध बोल देते हैं, ध ध। कितना लोग इसको घ भी बोल देते हैं, घ। लेकिन आपको ये नहीं बोलना है आज से। ये जो है ना ध, दो अक्षरों से मिलकर बना होता है, आधा द और य से। आधा द और य से मिलकर बना होता है, इसके लिए इसको दया पढ़ते हैं, दया दया, आधा द। ठीक है ना, समझ गए मेरे दोस्त? अगर इसको हम तोड़ते हैं तो देखिए यहां पे वी, आधा द, या, ल, य। कहीं कहीं पे आपको बुक में इस तरह से पूरा तोड़कर मिलता है, लेकिन अधिकतर जो है ना आपको इसी तरह से विद्यालय मिलेगा। सही तो था, विद्यालय। ठीक है ना, तो अब समझ गए कि ये दया पढ़ते हैं, दया दया, आधा द और य मिलकर बनता है। देखिए यहां पे द वाला भी हम लोग सीख गए कि इसके नीचे जो है ना क्या लगता है? हलंत लगता है। तो हम लोग द वाला भी क्या किए? सीख लिए यहां पे द वाला भी। ठीक है, चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। विद्या ल य, क्या पढ़ेंगे इसको? विद्यालय पढ़ेंगे। इसको विद्यालय आप पढ़ते होंगे ना? यही चीज है एक मेरे दोस्त। बताइए अब यहीं पे, यहां पे आप जरूर कंफ्यूज होते होंगे, बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं। बताइए इसमें आधा कौन सा अक्षर है? आप कमेंट कीजिए, फटाफट कीजिए, इसमें आधा कौन सा अक्षर है? जैसे यहां पे लिखा गया है ना, देखिए यहां पे। चलिए इसमें आप बताइए आधा अक्षर कौन सा है? द की व, फटाफट कमेंट कीजिए, द की व। देखिए 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 मेरे दोस्त, यहां पे जो है ना देखने में आधा व है, लेकिन यहां पे खेला है भैया। यहां पे आधा द है और पूरा व है। मेरे दोस्त देख लीजिए, यही है खेला। इसको इसी तरह से जब आधा द और व को एक साथ लिखा जाता है तो इसको शॉर्टकट में इस तरह से लिख दिया जाता है। दुआ इसको पढ़ते हैं, दुआ दुआ दुआ। देखिए तो आधा द व पूरा उच्चारण हो रहा है ना, दुआ। इसी तरह से यहां पे देखिए दुआ है और इसमें आ की मात्रा क्या पढ़ेंगे? द्वारा, द्वारा। इसका रूप देखिए, अगर हम इसको तोड़ देते हैं तो देखिए यहां पे आधा द वा और रा होता है, जो इस तरह से नहीं लिख करके, इस तरह से ना लिख करके इस तरह से आपको किताब में मिलेगा। क्या मिलेगा? किताब में आपको इस तरह से मिलेगा। तो आप समझ गए कि द, इसमें कौन आधा है? द आधा है, द द, और वह क्या है? पूरा है, इसलिए इसको पढ़ते हैं द्वारा। ध्यान रखिएगा आप, इसके बाद से कहीं पे भी आएगा तो ध्यान रखना आप, आधा द और पूरा व होता है इस तरह से। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? इसको पढ़ेंगे द्वारा। क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त? द्वारा पढ़ेंगे। अब देखिए यहां पे ये क्या पढ़ेंगे? इसको प्र पढ़ेंगे, प्र। ये र पदे ने इसी क्लास में हम लोग सीखेंगे आगे। प्र इसको पढ़ेंगे, सी, और देखिए यहां पे एक और आ गया। अब बताइए इसमें आधा कौन है? आप तो जान गए होंगे ना, आप तो चालाक हैं, जान गए होंगे। ठीक है ना, देखिए यहां पे इस तरह से बताइए अब इसमें आधा कौन है? प्र सी ध, क्या पढ़ेंगे? प्रसिद्ध। इसको द मत पढ़िएगा, प्रसिद्ध। ध उच्चारण होता है, पूरा ध होता है उच्चारण। ठीक है ना, जैसे द्वारा, इसको ध ही उच्चारण होता है, द, लेकिन लिखा जाता है इस तरह से। प्रसिद्ध अगर आपको लिखने को आता है तो आप इस तरह से लिखेंगे, प्रसिद्ध। क्या है? प्रसिद्ध। ठीक है, तो यहां तक तो अभी आप कंप्लीट कर लिए हैं। यहां तक कंप्लीट कर लिए ना? एक बार बोलिए, यहां तक जितना भी अक्षर है अब आप पढ़ना सीख गए होंगे।